गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज मैं स्पेशली आप लोगों की प्रॉब्लम को देखते हुए मैं बेसिक मैथमेटिक्स का क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज से आप देखेंगे जो मैथमेटिक्स में अगर आपको समझ में नहीं आती है उसका रीज़न क्या है। तो इसलिए मैथमेटिक्स के पहले हम इस टूल को समझेंगे जो मैथमेटिक्स हमें समझ में क्यों नहीं आती है। समझ में नहीं आने का बेसिक रीज़न है, चाहे वो क्लास 1 से लेके क्लास 11-12 तक के बच्चों को भी मैथ समझ में नहीं आती, उसके पीछे रीज़न है उनका कैलकुलेशनल प्रॉब्लम, और साथ ही साथ वो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, वो लैंग्वेज को समझ नहीं पाता लैंग्वेज में करना कौन सा ऑपरेशन है। इसलिए सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों ऑपरेशंस, OPERATIONS, ऑपरेशंस। ऑपरेशंस एक ऐसा की है मैथमेटिक्स का, इस कीज के थ्रू हम मैथमेटिक्स को ड्राइव कर सकते हैं, इसी कीज के थ्रू हम मैथमेटिक्स को सॉल्व करते हैं। अब ये कीज है ही 4 टाइप्स का, यानी पहला चीज हम इसमें पढ़ेंगे एडिशन, ADDITION, एडिशन। ध्यान रखना बच्चे, आप एक एक स्पेलिंग को भी थ्रू आउट करेंगे, आप इसे लर्न करके बार बार प्रैक्टिस करेंगे। एडिशन, सेकेंड है सब्ट्रैक्शन, SUBTRACTION, सब्ट्रैक्शन। थर्ड वन मल्टीप्लिकेशन, MULTIPLICATION, मल्टीप्लिकेशन। एंड लास्ट वन DIVISION, डिवीजन। अगर हमें इस 4 ऑपरेशंस पे ग्रिप आ जाए तो मैथमेटिक्स को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। फर्स्ट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब आप समझिए इन सबों में पहले हमें एडिशन को समझना है, लेकिन एडिशन को स्टार्ट करने से पहले एडिशन भी बच्चों को समझ में नहीं आता। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसका मतलब बच्चे को साइन स्कीम नहीं पता है। तो हम पहले आपको समझाते हैं साइन स्कीम है क्या। आइए पहले हम समझते हैं साइन स्कीम क्यों समझाने जा रहे हैं, ताकि इससे आपको एडिशन समझ में आए। साइन स्कीम समझ में आ जाएगा तो आप एडिशन के ग्राफ को समझ पाएंगे, जो एडिशन रन कैसे कर रहा है। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं साइन स्कीम, SIGN, साइन स्कीम, SCHEME, साइन स्कीम। साइन स्कीम का मतलब होता है कोई भी नंबर अपने साथ 2 ही साइन कंटेन करता है, 2 ही साइन रखता है। या तो एक साइन वो अपने साथ प्लस को रखेगा, PLUS प्लस, या अपने साथ माइनस को रखेगा, MINUS माइनस। अगर हम इसे एक रूरल लैंग्वेज में इस टॉपिक पे बात करें तो प्लस का मतलब आप इनकम कह सकते हैं। कहीं भी अगर इनकम हो रहा है, तब उसे प्लस कह सकते हैं, यानी आमदनी। जहां भी पैसे आमदनी अर्निंग हो रही है तो उसको हम प्लस में काउंट करेंगे। अगर माइनस है, माइनस का मतलब है खर्चा, एक्सपेंडिचर, यानी जहां भी खर्चा हो रहा है उसको हम माइनस में काउंट करेंगे। इसका मतलब है सपोज करो आपके पापा ने 10 रुपये खर्च कर दिए, तो कहना आपने -10 किया है, -10। इससे हमें यह पता चल जाएगा -10 रुपये खर्चा हुआ है। अगर आप खर्च नहीं कहना चाहते हैं तो आप -10 बोल सकते हैं। अगर आप कहेंगे 20 रुपये खर्च किए, अगर उसी को आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज में बताना है तो आप कहेंगे -20 रुपीज। अगर आप ये बोल देते हैं इसका मतलब 20 रुपये खर्च हुआ है। यहीं पे अगर आप बोल देते हैं +10 रुपीज, इसका मतलब हुआ आपने 10 रुपये कमाया है, +10। और यही माइनस अगर आपने लिख दिया +10 +20, तो आपने इसका मतलब 20 रुपये अर्न किया है, यानी 20 रुपये कमाया है आपने। अब कितना इजी है, माइनस लगा है इसका मतलब खर्चा है, और प्लस लगा है इसका मतलब इनकम है। ये दोनों साइन स्कीम, यानी किसी भी नंबर में प्लस माइनस। दूसरे साथ साथ हमें एक चीज और समझना पड़ेगा, ये साइन हमेशा किसी भी नंबर का हमेशा बायां में ही होगा, लेफ्ट हैंड में होगा। लेफ्ट साइड में साइन को हम कंटेन करेंगे, यानी यहां हमने माइनस साइन कंटेन कर लिया, यानी यहां माइनस रहेगा, यहां माइनस रहेगा। कभी भी किसी भी साइन का, मान लो मैंने यहां 15 लिख लिया, अगर यहां मैंने प्लस लिख लिया, इस 15 का इस प्लस से कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा नहीं, आप क्वेश्चन सॉल्व करने वक्त में कोई पूछेगा व्हाट इज द साइन ऑफ 15 नंबर, तो आप इसको देख के प्लस बोल देना।
आप हमेशा साइन को देखने के लिए आप इस लेफ्ट में यानी बायां साइड को चेक करना। अगर मान लो इधर -15 है, इधर प्लस है, तो इस 15 का साइन चेक करने के लिए हमको इस साइड देखना पड़ेगा। यहां माइनस दिख रहा है आपको, इसका मतलब ये माइनस साइन है, 15 का साइन माइनस में है, ये साइन से इसका कोई मतलब नहीं है। अब नेक्स्ट, अब आपने साइन स्कीम को अच्छे से समझ गया, जो साइन हमेशा बायां साइड में होगा किसी भी नंबर का। अब हम कभी भी अगर आपको साइन पूछेंगे, जो बताइए 15 का साइन क्या है, 20 का साइन क्या है, 19 का साइन क्या है, साइन पूछने का मतलब है हम हमेशा किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड में जाएंगे, बायां साइड में जाएंगे और वहां देखेंगे प्लस माइनस में से जो लगा हुआ है वो उस नंबर का साइन हो जाएगा। अब देखिए आगे, प्लस माइनस के साइन स्कीम को मैं अब समझ गया। अब नेक्स्ट ग्राफ हमें समझ में आना है क्या, देखिए ध्यान से। अब इस रिलेशन में हमें यह समझना है ये साइन से एडिशन का क्या रिलेशन है। नेक्स्ट हम इस एडिशन के टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट, अब आप वीडियो पॉज करके आप इसे नोट डाउन भी कर लेना कॉपी पे प्लीज। देखिए अब हमें इस टॉपिक में एडिशन को पढ़ना है। एडिशन, ध्यान समझिए, एडिशन ADDITION एडिशन। अब जरा समझिए, एडिशन दो टाइप्स के होंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडिशन। क्यों? क्योंकि हो सकता है खर्चा बार बार हो रहा है, तो माइनस 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 वाली खर्चे हो रहे बार बार, तो ऐसे एडिशन को हम निगेटिव एडिशन कहते हैं। बार बार खर्चा हो रहा है तो ऐसे एडिशन को हम निगेटिव, और बार बार अगर इनकम हो रहा है, पैसे आ रहा है हमारे पास, तो ऐसे एडिशन को पॉजिटिव एडिशन कहते हैं। पॉजिटिव एडिशन, दैट मीन्स द एडिशन इज टू टाइप्स। फर्स्ट पॉजिटिव एडिशन, पॉजिटिव एडिशन, और एक नेगेटिव एडिशन, नेगेटिव एडिशन। पॉजिटिव एडिशन एंड नेगेटिव एडिशन। अब ध्यान समझिए, पॉजिटिव एडिशन का मतलब हुआ बार बार इनकम हो रहा है, प्लस से प्लस ही हो रहा है, प्लस प्लस। देखो इनकम 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 इनकम, तो इससे को पॉजिटिव एडिशन। यानी किसी के पापा ने 10 रुपये कमाए, फिर 20 रुपये कमाए, फिर 30 रुपये कमाए, फिर 40 रुपये कमाए, फिर 50 रुपये कमाए। किसी के पापा ने +2 रुपीज़ कमाया, +3 कमाया, +9 कमाया, +20 कमाया। अब देखिए सभी इनकम ही है, सभी प्लस 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 में है, इसलिए ऐसे इनकम को हम बोलेंगे पॉजिटिव एडिशन का इनकम है। सेम वे में अगर किसी के पिताजी ने -20 रुपीज़ खर्च कर दिया, फिर -30 रुपीज़ खर्च कर दिया, -10 रुपीज़ खर्च कर दिया, फिर -15 रुपीज़ खर्च कर दिया। अब देखिए खर्च 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 खर्च, तो टोटल खर्च निकालेंगे तो आपको ऐड करना पड़ेगा। इस कंडीशन में कहेंगे ये निगेटिव एडिशन है। ये है पॉजिटिव एडिशन, ये निगेटिव एडिशन। इसलिए एक लाइन में अगर कोई पॉजिटिव एडिशन की बात करेगा तो आप कहेंगे प्लस 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 इज कॉल्ड पॉजिटिव एडिशन, और माइनस 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 इज कॉल्ड निगेटिव एडिशन। तो इसी दो साइंस से क्वेश्चन रहेगा एडिशन में, या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। लेकिन आप इस चीज से कंफ्यूज रहेंगे। कंफ्यूजन में क्यों रहेंगे? कारण क्या है, जब हम फंडामेंटली क्लियर करते हैं तो क्लियर में आप ये ध्यान दीजिएगा, बचपन में आपको पढ़ाया गया होगा एडिशन ऐसे 5 6 4 9 8 2 5 6 2 4, तब कहा होगा चलो एडिशन को सॉल्व कीजिए। लेकिन आप कहेंगे ये एडिशन तो नीचे की तरफ एक्सटेंड कर रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन ये एडिशन ऐसे चल रहा है। बेटा इस एडिशन को बोलते हैं फाइनल एडिशन, जिसको बोलते हैं फेयर मॉडल। ऐसे एडिशन हम जब कहीं मैथमेटिक्स में सॉल्व करेंगे तो आपको इसी एडिशन को फॉलो करना होगा। और इसको भी एडिशन देखो, तभी ये इस एडिशन को अगर हमने कुछ सॉल्यूशन कर लिया, यहाँ कुछ भी आंसर आ गया, इसी एडिशन को कहेगा इस फॉर्मेट में लाओ। देखो तो बेटा सब के आगे में कुछ भी नहीं है तो प्लस, कुछ भी नहीं है तो प्लस, कुछ भी नहीं तो प्लस, तो सभी प्लस प्लस प्लस, इसलिए ये भी पॉजिटिव एडिशन है। प्लस 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 ये सब पॉजिटिव एडिशन में है। इसी को अगर हम मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा 5 6 4 9 प्लस 8 2 5 प्लस 4 2 6। देखिए सेम वे में ये भी पॉजिटिव इनकम इनकम इनकम। जहां किसी भी नंबर के आगे में कोई भी साइन नहीं है तो पॉजिटिव ही मानना, आप प्लस ही मानना, तो ये भी ये इनकम ही है, यानी पॉजिटिव इनकम है। और सेम वे में अगर कहीं भी ऐसा वर्टिकल में लिखा हो -962 -469 -200, बेटा ये भी एडिशन है,
इसको सब्ट्रैक्शन मत कह देना, माइनस माइनस लगा हुआ है तो ये भी एडिशन है, लेकिन ये निगेटिव खर्चे वाली एडिशन है। यानी कितना खर्च हुआ है, पहले बार 962 खर्च हुआ है, फिर 469 खर्च हुआ है और फिर 200 खर्च हुआ है, इसलिए टोटल खर्च को हम ऐड कर लेंगे तो मेरा आंसर माइनस में कुछ खर्चा आ जाएगा, तो बोलेंगे टोटल इतना खर्च हुआ है, तो ये निगेटिव एडिशन है। लेकिन ये हम नीचे की ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं, तो इसीलिए इस ऐसे एडिशन को जो बचपन क्लास में 1 2 3 4 5 तक सिखाया जाता है रफ, इसको बोलते हैं रफ मॉडल। लेकिन जब आगे क्लास में आप चले जाएंगे तो ये मॉडल रफ हो जाएगा और तब आपको ये हॉरिजॉन्टल मेथड को फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए आप इसी मेथड से एडिशन बनाएंगे। एडिशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। सेम वे में कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके दिखाता हूं, जो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे कैसे। देखिए, जैसे अगर हमें एडिशन सॉल्व करना होगा, ऐसे आप वीडियोज पॉज करके और आप नोट डाउन कर लेना। अब देखिए नेक्स्ट है, अगर मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, सपोज कीजिए अगर यहां क्वेश्चन है, देखिए अगर पहला क्वेश्चन है -10 -20 -30, ये हमने कहा सॉल्व इट, मैंने कहा सॉल्व इट। अब पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले समझो ये क्वेश्चन है क्या, क्योंकि मैथमेटिक्स में कभी भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के अलावा कुछ होता ही नहीं, तो इसी फॉर्म में से कोई ना कोई ऑपरेशन तो होगा। तो आप देखेंगे माइनस माइनस माइनस, तीनों पार्ट में माइनस ही माइनस है, इसका मतलब ये माइनस माइनस 10 रुपीज खर्च, 20 रुपीज खर्च, 30 रुपीज खर्च, तो खर्च ही खर्च हो रहा है। इसका मतलब ये खर्चा का एडिशन है, ये एक्सपेंडिचर का एडिशन है, इसीलिए इसको बोलते हैं निगेटिव एडिशन। तो इस तरह के एडिशन को बनाने के लिए बेटा आप पहले रफ कर लेना, 10 20 30 और ऐड कीजिए 0 0 0 1 2 3 3 3 6, लेकिन ये 60 रुपीज खर्च हुआ है, इसीलिए आप कहेंगे खर्च, माइनस का मतलब खर्च लगा देंगे, एक्सपेंडिचर खर्चा, तब लगाना 60, अब हुआ आंसर। लेकिन याद करना, जिनको ये नॉलेज नहीं है वो बच्चे माइनस देखते ही कहेगा सब्ट्रैक्शन है, लेकिन आप सब्ट्रैक्शन इसे मत मानना, ये सब्ट्रैक्शन नहीं, ये एडिशन है। लेकिन कैसा एडिशन है, तो बेटा ये है निगेटिव एडिशन, यानी माइनस वाला एडिशन, निगेटिव एडिशन, ये निगेटिव एडिशन है। सेम वे में अगर मान लो मैंने दे दिया +9 +20 +30, आप कहना क्या है ऑपरेशन में, अभी तो सभी जगह प्लस 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 है, इसका मतलब ये पॉजिटिव एडिशन है, इनकम हुआ है, 9 रुपीज 20 रुपीज 30 रुपीज, सभी जगह इनकम हुआ है, इसलिए इनकम का एडिशन है। तो इसको फिर रफ कर लीजिए बेटा, 9 20 और 30, 9 हो गया, 3 2 5 हो गया, यानी प्लस यानी इनकम हुआ है 59 रुपीज, ये हो गया आंसर। ये आप ध्यान रखेंगे, और इसी बिहाफ पे आपको एडिशन का कोई भी प्रॉब्लम होगा अब आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एडिशन पे पूरे ग्रिप लेके आना, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए सब्ट्रैक्शन का थ्योरी लाएंगे, और एडिशन सब्ट्रैक्शन जब हो जाएगा तो हम आपको लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम बताएंगे। जो लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है एडिशन सब्ट्रैक्शन का, तो हम क्यों नहीं समझ पाते हैं, इसका मतलब हम लैंग्वेज पे ग्रिप बनाएंगे और फिर लैंग्वेज से समझेंगे, लैंग्वेज कब कहेगा आप एडिशन करो, कब कहेगा सब्ट्रैक्शन करो, उसको फिर हम फॉलो करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।